आज आपका डाउट क्लियर करूंगी रिगार्डिंग योर बैक एक्ने। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि पीठ पर दाने दिखते हैं हमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ एज में। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आप कुछ टिप्स यूज कर सकते हैं। जैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म हम दे रहे हैं, आप उसे सबमिट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज वहाँ फिल कर सकते हैं और हम वादा करते हैं कि आपके क्वेरीज को हम सॉल्व कर पाए, उसके आसपास पहुँच पाए और आपको एक सही रास्ता दिखा पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज आपका डाउट क्लियर करूंगी रिगार्डिंग योर बैक एक्ने। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि पीठ पर दाने दिखते हैं हमें एक सर्टेन पीरियड ऑफ एज में। तो वो एज क्या होती है? लगभग प्यूबर्टी के आसपास होती है। 11 साल से ऊपर के बच्चों में देखने को मिलता है और ये टिल 25-30 रह सकती है। बॉयज़ में ये बहुत कॉमन होती है। पूरा बॉडी क्लीन होगा लेकिन बैक पे हो सकता है छोटे छोटे उन्हें दाने बनते हो। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बैक का जो एरिया है आपके फेस के एरिया से ऑब्वियसली बड़ा है, उसका स्किन मोटा है और बैक पे बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से जो हमारी सेबेशियस ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करती है वो हेयर फॉलिकल में क्लॉग हो जाती है और वहाँ पर सीबम सिक्रीट कर देती है, जिसकी वजह से वो एक्ने या दाना बन जाता है। अब जब वो फॉलिकुलाइटिस बन चुका है, दाना बन चुका है, तो ऑब्वियसली उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी रहते हैं। अगर आप उसको स्क्रैच कर देते हैं तो वो आपको स्कार छोड़ जाता है या उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है, आपको इचिंग बहुत होती है, ऑब्वियसली बहुत अनइवन स्किन हो जाती है और आपको अच्छा नहीं लगता कि हमारा लुक खराब हो रहा है या हमारा कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो रहा है। तो इसका रीजन ये होता है बनने का, ये पैथोलॉजी है इसकी बनने की। अब कारण क्या क्या हो सकते हैं? कारण हो सकते हैं बहुत ज्यादा पसीना आपको बैक पे आता है, एक हार्मोनल चेंजेस में भी ये दाने बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। अगर ये बहुत ही अच्छे खान पीन ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो भी ये दिख जाते हैं। गर्ल्स में स्पेशली इरेगुलर पीरियड्स में हमें वो दाने नोटिस हो जाते हैं, या गर्ल्स में स्पेशली जब वो वैक्स कराते हैं तो वो फॉलिकल आधा टूटने की वजह से भी वो छोटे छोटे दाने बैक पे गर्ल्स में स्पेशली बन जाते हैं। तो इन कारणों की वजह से बैक पे दाने हो जाते हैं। नाउ आपको करना क्या है? वैसे तो आप इसको अनट्रीटेड भी छोड़ सकते हैं, बहुत मेजर कंसर्न का ये मैटर होता नहीं है, लेकिन आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं या जो इरिटेशन आपको डेवलप हो रहा है वो ठीक करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले साफ सफाई रखनी है। अगर बहुत पसीना आता है तो आप पानी से साफ करते रहिए, 2 बार नहा लीजिए या वाइप इट ऑफ। वहाँ पर आप पसीना इकट्ठा मत होने दीजिए, उसको वाइप ऑफ करते रहिए। नेक्स्ट, आप हाइजीन मेंटेन रखें। गर्ल्स में अगर लग रहा है कि वैक्स प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है तो आप उससे बचें या वैक्स अच्छे तरीके से कराएं। नेक्स्ट, आपको वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं बनने देना है। मेक श्योर कि वो कोई भी बैक्टीरियल कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो बहुत बड़े बड़े फॉलिकुलाइटिस बन जाते हैं। तो वहाँ पर हाइजीन आप बरकरार रखेंगे तो वो वैसे ही बड़े दानों में कन्वर्ट नहीं होगा। अपना खाना पीना अच्छा रख सकते हैं, बहुत फ्राइड मत खाइए, बाहर का मत खाइए, स्ट्रेस मत लीजिए। और अगर एक पर्टिकुलर जैसा एज मैंने बताया 11 to 25 की एज में अगर हो रहा है तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते ये दाने आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए आप कुछ टिप्स यूज कर सकते हैं। जैसे 7 ड्रॉप्स लिया आपने टी ट्री ऑयल का और उसमें 1 ड्रॉप ले लिया कोकोनट ऑयल का और उसको मिला के अपने बैक पे रब करके आप सो सकते हैं और नेक्स्ट डे उसको आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं। तो उससे वो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि टी ट्री ऑयल में प्रॉपर्टीज़ हैं कि कोई भी इन्फेक्शन होने से वो रोकेंगी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कोई भी आसपास इन्फेक्शन नहीं बनेगा। दूसरा, आप चाहें तो दही और बेसन का पेस्ट बना के उसको मिक्स करके अपने बैक पे अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर धो लीजिए, उससे भी आपके एक्ने कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। बाकी आप अपना डाइट बहुत अच्छा रखिए। अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी हुई बीमारी चल रही है या हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है तो आप उसको बैलेंस करिए और स्ट्रेस ऑब्वियसली मत लीजिए। तो जितना खुश आप रहेंगे उतने सुंदर आप बाहर से दिखेंगे। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है और आप सॉल्व कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म हम दे रहे हैं, आप उसे सबमिट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज वहाँ फिल कर सकते हैं और हम वादा करते हैं कि आपके क्वेरीज को हम सॉल्व कर पाए, उसके आसपास पहुंच पाए और आपको एक सही रास्ता दिखा पाए। सो थैंक यू एंड स्टे ब्यूटीफुल।